नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुधा ब्रेन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो शीर्षक लेके आया हूँ वह है राजकुमार सिद्धार्थ की जन्म की कथा, और इसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। तो आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था, बल्कि देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पक्चाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामबाग के कोलीय, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्य, जिसकी राजधानी सिंसुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम जानते हैं वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर ही हो। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अकंजन था और मां का सुलक्षणा। अकंजन पोलिय था और देवदह का नाम का बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सूरा में आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कासाण परों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुए
और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं ने देवियों से कहा, मेरा आपको प्रणाम है, और उसे उठाकर मानसरोवर ले गए। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वस्थ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया का उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से समर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब समय समीप आया, यह जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधे पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्ष के एक उद्यान वन से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर पेड़ फलों फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमणगण गुंजार कर रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोड़ों वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डुल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया।
तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्म उत्सव बड़े ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाया। तो दोस्तों, यह थी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जन्म की संपूर्ण कहानी। आगे हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी आगे की जीवनी क्या है। आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।